अब जो आपके पास पेज खुल गया वो वही पेज है जहाँ से आप स्वगणना का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट। आप अपने स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ के आप वासी हैं। तो मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिंपल नीचे में कैप्चा लिखना है। कैप्चा पर ध्यान देंगे, कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, बार बार आप परेशान होते रहते हैं, वो सही सही नहीं भर पाता है, तो इस तरह से समय बर्बाद होता रहता है। इसलिए कैप्चा को ध्यान से भरें। तो सही हुआ कि नहीं? लगता है कैप्चा सही हो गया। अब आप देखें कि जैसे आपने कैप्चा सही भर लिया तो आपके सामने एक वेलकम का आता है लिख करके कि आप जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना में पोर्टल में आपका स्वागत है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आपको मोबाइल नंबर एवं ईमेल के माध्यम से आपको पुष्टि कर दी जाएगी कि आपने सही भरा है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ वही बात नीचे में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप ओके करें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए जैसे आपने स्टेट का सिलेक्शन कर लिया तो नीचे में आया कि हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के हेड कौन है। ध्यान देंगे परिवार के हर सदस्य का ये फॉर्म नहीं भराएगा, जो उसको जो हेड है परिवार के बस उसका ही भराएगा। तो हेड ऑफ द फैमिली से आप लिखें। लिखने के बाद देखिए नीचे में एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आप सिंपल उसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना। मोबाइल नंबर पर नीचे देखिए कि ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिखें। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इससे सिंपल स्किप कर सकते हैं एंड उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए लिख के आ गया कि ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजा गया है। जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी जा चुका है, आप इसे कंफर्म करेंगे। वेरीफाई ओटीपी जैसे भी कर दिया मतलब आपने अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि कर दी है। अब आपको आगे चलना, आगे की प्रक्रिया क्या है वो देखें। अब देखिए आपके पास आ गया कि आप किस स्टेट से हैं। स्टेट का जो जिला है, जिला का सिलेक्शन करना होगा कि आप कौन से जिले से हैं। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड का देखिए नीचे में लिखा हुआ आपके पास एक गूगल मैप खुल गया। गूगल मैप में आपको अपने स्थान के लोकेशन पर जाना होगा। ये जो आप रेड कलर का जो लोकेशन का मार्क देख रहे हैं, इसे आपको उस स्थान पर ले जाना है जहाँ पे आपका मकान है। इसके लिए सिंपल आप मैप पर एक सिंगल क्लिक करें, उसके बाद डबल टैप करने से ये आपका मैप जूम होता चला जाएगा। देख रहे हैं जैसे आपने किया ये जूम होता चला जाएगा। तो अपने मकान एवं लोकेशन को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और जहाँ आपका मकान है एग्जैक्ट आपको वहाँ जाना है। मैप पर बारीकी से ध्यान देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझ देंगे तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए तो मेरा लोकेशन आ चुका है। हम लोकेशन पर को सिंगल क्लिक करके ड्रैग करके देखिए जहाँ पर है ना ये जो पॉइंट बना है, पॉइंट के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट के पास जैसे खींच के ले गए तो देखिए ये जो मेरा रेड लोकेशन का जो मार्क था वो मार्क वहाँ पे आ गया है, मतलब मैंने मार्किंग कर दिया है। यही वो लोकेशन है जहाँ पे मेरा मकान है। इतना करने के बाद आप सिंपल नीचे में देखें बाएं साइड में लिखा हुआ है लोकेशन का। अब आप स्थान की पुष्टि करें, उस पर आप सिंपल क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, वो आप स्थान की पुष्टि हो चुका है कि जिस स्थान पे आपका मकान है। अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या खुलता है। अभी तक तो कुछ नहीं खुल रहा है, देखता हूँ मैं। कृपया ड्रॉप डाउन सेवाओं में से एक लोकेशन चुने। मतलब लगता है जिस स्थान पर हम किए हैं वहाँ पर कई लोकेशन आ गए हैं, उसमें से कई लोकेशन को देखिए नीचे में लोकेशन आ चुका है। लोकेशन का हम चुनाव कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा लोकेशन सेव हो चुका है। उसका सिंपली आप नीचे आएंगे
और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी कि लिखा हुआ है कि आप पहले आप विश्वस्त हो जाए कि जो आपने अभी तक भरे हैं वो सही है कि नहीं। आपका जो राज्य बिहार है, जिला दरभंगा है, आपका लोकेशन ये हो गया। अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत होने के तरीके में आपके प्रगणक के पास नहीं हो पाएगा। चलिए सब ठीक ही है, अपना आप कंफर्म हो लें, उसके बाद हाँ लिखें। हाँ पर करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। उस प्रश्नों का आपको चरणबद्ध तरीके से जवाब देना है, बस यही स्वगणना है।